हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका बहुत बहुत MIB में। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लिमिट्स के कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला थ्योरम देखते हैं। देखिए क्या बोला जा रहा है। लेट एफ एंड जी बी टू रियल वैल्यूड फंक्शन सच दैट एफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू जी एक्स फॉर ऑल एक्स इन द डोमेन ऑफ डेफिनेशन। ठीक है, शब्दों को अच्छे से समझिए। क्या बोला जा रहा है, एफ एंड जी बी टू रियल वैल्यूड फंक्शंस, मतलब एफ एक्स और जी एक्स का जो भी वैल्यू होगा वो सब रियल नंबर्स होगा। ठीक है, फॉर ऑल एक्स इन द डोमेन ऑफ डेफिनेशन। अब ये डोमेन ऑफ डेफिनेशन क्या है? देखिए, डोमेन ऑफ डेफिनेशन का ये मतलब होता है कि हम एक्स को कहां से कहां तक कंसीडर करने वाले हैं। मान लीजिए कि मैं कहता हूँ डोमेन ऑफ डेफिनेशन है 1 to 4। ठीक है, 1 से लेकर 4 तक। इसका मतलब हम एक्स का वैल्यू 1 से लेकर 4 तक ही कंसीडर करेंगे, 0 को नहीं कंसीडर करेंगे, 5 6 7 इन सबको भी नहीं कंसीडर करेंगे। अगर मैं कहता हूँ कि डोमेन ऑफ डेफिनेशन है 0 से इंफिनिटी तक, मतलब x का वैल्यू 0 से लेके हम इनफाइनाइट तक कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, नेगेटिव वैल्यूज को नहीं करेंगे। तो इसका मतलब है डोमेन ऑफ डेफिनेशन। तो इस डोमेन ऑफ डेफिनेशन में क्या होना चाहिए, fx का वैल्यू gx से छोटा या बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल हम इस ग्राफ से दिखाते हैं। fx को मैंने रेड मार्कर से बनाया, gx को मैंने ब्लैक मार्कर से बनाया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं fx का हर वैल्यू gx के हर वैल्यू से नीचे है, मतलब कि fx का हर वैल्यू gx के हर वैल्यू से छोटा है फॉर ए पर्टिकुलर x। ठीक, तो ये रहेगा हमारे पास पहला कंडीशन। अब हम देखते हैं दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है। फॉर सम a इफ बोथ लिमिट x अप्रोचेस a fx एंड लिमिट x अप्रोचेस a gx एग्जिस्ट। सिंपल है, दोनों लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो ये है हमारे पास दूसरा कंडीशन। तो ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होते हैं तब क्या होगा, लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस है विल बी लेस देन और इक्वल टू लिमिट ऑफ जी एक्स एज एक्स अप्रोचेस है। इस ग्राफ से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। आप किसी भी पॉइंट पे, ठीक है, सपोज ये डोमेन है, एक्स का डोमेन है, डोमेन ऑफ डेफिनेशन। आप किसी भी पॉइंट पे अगर दोनों फंक्शंस का लिमिट निकालेंगे, आप देखेंगे कि एफ एक्स का लिमिट उस पॉइंट पे जी एक्स के लिमिट से छोटा ही होगा, क्योंकि पूरा का पूरा एफ एक्स का कर्व ही जी एक्स के कर्व से नीचे है ना। ठीक है, अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं जिससे कि आपको ये पूरा का पूरा थ्योरम अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए इस एग्जांपल को देखते हैं। एफ एक्स को हमने एक्स मान लिया, जी एक्स को हमने एक्स स्क्वायर्ड मान लिया। ठीक है, डोमेन हमने ले लिया 1 से 4 तक, ये है डोमेन ऑफ डेफिनेशन। और ए का वैल्यू हमने ले लिया ए इक्वल टू 2। ठीक, अब चेक करते हैं थ्योरम का एक एक लाइन हम मिलाते हैं। ठीक है, एफ एक्स एंड जी एक्स आर रियल वैल्यूड, ऑफ कोर्स ये रियल वैल्यूड है। आप एक्स का कोई भी वैल्यू डालेंगे, एफ एक्स का वैल्यू रियल ही निकलेगा। ठीक, तो ये तो हो रहा है। एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू जी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स द डोमेन दैट इज 1 to 4। ठीक है, आप x का कोई भी वैल्यू डाल दीजिए, अब देखेंगे कि x का वैल्यू x स्क्वायर्ड से छोटा ही होता है, तो ऑब्वियसली यह कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहा है। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं, लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस टू। अब जानते हैं इसका वैल्यू क्या होता है, लिमिट ऑफ x एज x अप्रोचेस टू, ये तो 2 होता है, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। ठीक है, और इसका वैल्यू क्या होता है, लिमिट ऑफ x स्क्वायर्ड एज x अप्रोचेस टू का वैल्यू क्या होता है, 2 स्क्वायर्ड दैट इज 4। तो ये भी दोनों एग्जिस्ट कर रहा है, तो तीसरा कंडीशन भी हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। तो थ्योरम के हिसाब से हमारे पास क्या होना चाहिए, लिमिट ऑफ एफ एक्स लेस देन इक्वल टू लिमिट ऑफ जी एक्स एज एक्स अप्रोचेस 2, है ना। एक्स अप्रोचेस ए को हमने 2 माना है इस केस में। तो आप देख सकते हैं लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस 2 हमें 2 दे रहा है, लिमिट ऑफ जी एक्स एज एक्स अप्रोचेस 2 हमें 4 दे रहा है, जो कि उससे छोटा हो रहा है। तो ये सेटिस्फाई हो रहा है ना। इनफैक्ट आप इस डोमेन में 1 से 4 तक कोई भी नंबर डालिए, ठीक है, एफ एक्स और जी एक्स के अंदर एक्स का कोई भी नंबर डालिए, आप देखेंगे कि एफ एक्स का लिमिट जी एक्स के लिमिट से छोटा ही आएगा। सिर्फ एक केस होगा जिसमें दोनों का वैल्यू बराबर आएगा, लेकिन फिर भी ये कंडीशन तो सेटिस्फाई होगा ना, लेस देन और इक्वल टू बोला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा थ्योरम देखते हैं जिसका नाम है सैंडविच थ्योरम। तो देखिए सैंडविच थ्योरम क्या बोलता है, let f, g and h be real valued functions such that fx is less than equal to gx is less than equal to hx। ठीक है, for all x in the domain of definition। तो ये रह गया पहला कंडीशन। ठीक, और क्या होता है, लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस ए इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एच एक्स एज एक्स अप्रोचेस ए। ठीक है, और इन दोनों का वैल्यू है एल। पहला वाला और तीसरे वाले का लिमिट बराबर होता है और उसका वैल्यू है एल किसी पर्टिकुलर ए पॉइंट पे। ठीक है,
जो कि डोमेन ऑफ डेफिनेशन के अंदर होने वाला है ऑब्वियसली, तब क्या होगा, ये जो बीच वाला है ना, इसका लिमिट का वैल्यू ए पॉइंट पे भी एल ही होगा, ये बोला जा रहा है इस थ्योरम में। ठीक है, ग्राफ से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सपोज ये ब्लैक इंक वाला एफ एक्स है, रेड इंक वाला जी एक्स है, ग्रीन इंक वाला एच एक्स है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक कोई डोमेन है, आप देख सकते हैं इस डोमेन में एक्स के हर वैल्यू के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, एफ एक्स का हर वैल्यू जी एक्स के हर वैल्यू से ऊपर है और जी एक्स का हर वैल्यू एच एक्स के हर वैल्यू से ऊपर है। ठीक है, और जी एक्स दोनों के बीच में है, ये कंडीशन इजीली सेटिस्फाई हो रहा है। किसी ए पॉइंट पे क्या हो रहा है, एफ एक्स और एच एक्स दोनों का लिमिट एल हो रहा है। ठीक है, मान लेते हैं एल है ये, तो आप देख सकते हैं सिंस जी एक्स दोनों के बीच में है, उसका लिमिट भी एल ही होगा, है ना। इस ग्राफ से इजीली समझ आ रहा है। ठीक है, मतलब कि जी एक्स जो है वो एफ एक्स और एच एक्स के बीच में स्क्वीज हो रहा है, तो इसको स्क्वीज थ्योरम भी बोलते हैं कभी कभी, स्क्वीज थ्योरम। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं, उससे अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए एफ एक्स को हमने एक्स ले लिया, जी एक्स को हमने एक्स स्क्वायर्ड ले लिया, एच एक्स को हमने एक्स क्यूब ले लिया। ठीक है, डोमेन हमने ले लिया 1 से 4 तक। तो आप देख सकते हैं इस डोमेन में ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, एफ एक्स का हर वैल्यू जी एक्स के हर वैल्यू से छोटा या बराबर होता है और जी एक्स का हर वैल्यू एच एक्स के हर वैल्यू से छोटा या बराबर होता है। ठीक है, अच्छा, इस डोमेन के किस पॉइंट पे एफ एक्स और एच एक्स दोनों का लिमिट बराबर होगा, ऑब्वियसली 1 पे होगा, है ना। लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस 1 क्या होगा, लिमिट ऑफ एफ एक्स का वैल्यू क्या है एक्स, तो इसका हम जानते हैं 1 ही होगा। सिमिलरली लिमिट एक्स अप्रोचेस 1, एच एक्स का वैल्यू क्या है एक्स क्यूब, तो इसका वैल्यू भी होगा 1 क्यूब दैट इज 1। तो आप देख सकते हैं एक्स अप्रोचेस 1 पे एफ एक्स और एच एक्स दोनों का वैल्यू हो रहा है 1। ठीक, तो हम ये क्लेम करते हैं कि जी एक्स का वैल्यू भी एक्स अप्रोचेस 1 पे 1 ही होगा। देखते होता है कि नहीं, लिमिट एक्स अप्रोचेस 1, जी एक्स का वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर्ड, तो इसका वैल्यू क्या होगा हमें पता है 1 स्क्वायर्ड दैट इज 1। तो अब देख सकते हैं एक्स, एक्स स्क्वायर्ड और एक्स क्यूब सैंडविच थ्योरम को सेटिस्फाई करता है। मतलब अगर हमारे पास इस वाले फंक्शन और इस वाले फंक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है, तो हम बीच वाले फंक्शन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको हम सैंडविच थ्योरम के मदद से प्रूव करते हैं। ठीक है, कैसे प्रूव करेंगे, अच्छे से देखिए। एक इनइक्वालिटी होता है ट्रिगोनोमेट्री के अंदर, जो कि कुछ ऐसा दिखता है, cos x इज लेस देन sin x अपॉन x विच इज लेस देन 1। ठीक है, जब x का वैल्यू π/2 -π/2 से लेके π/2 तक होता है। अगर आपको इसे अच्छे से विजुअलाइज करना है तो आप x के अलग अलग वैल्यूज डाल के देख सकते हैं, -π/2 और π/2 के बीच cos x sin x/x से हमेशा छोटा ही आएगा। ठीक है, तो हम इस इनइक्वालिटी को यूज करेंगे अपने थ्योरम को प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो एफ एक्स का वैल्यू जी एक्स से छोटा है, जी एक्स का वैल्यू एच एक्स से छोटा है। अब हमें क्या करना है, इसका और इसका लिमिट निकालना है। किस पॉइंट पे, एक्स अप्रोचेस 0 पे, क्योंकि क्वेश्चन में हमें यही दिया गया है। ठीक है, तो लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस 0 इज इक्वल टू लिमिट ऑफ cos x एज एक्स अप्रोचेस 0। तो x अप्रोचेस 0 पे cos x का वैल्यू क्या होता है 1 होता है ना। इसका देखते हैं, लिमिट ऑफ एच एक्स एज एक्स अप्रोचेस 0 इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एच एक्स का वैल्यू क्या है 1 ही है, एक्स अप्रोचेस 0। कांस्टेंट का लिमिट क्या होता है, कांस्टेंट खुद होता है। तो अब देख सकते हैं इन दोनों का वैल्यू एक्स अप्रोचेस 0 पे 1 हो रहा है। ठीक है, मतलब बीच वाले का वैल्यू भी 1 ही होगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, दस बाय सैंडविच थ्योरम लिमिट of gx as x approaches 0 is 1, that is limit of sin x upon x as x approaches 0 is equal to 1। तो इससे होता है हमारा प्रूफ कंप्लीट। अगला थ्योरम देखते हैं। इस थ्योरम में हमें यह एस्टेब्लिश करना है, लिमिट 1 माइनस cos x अपॉन x एज x approaches 0 शुड गिव अस 0। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए हमें ट्रिगोनोमेट्री का एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। 1 माइनस cos x, इसका वैल्यू हमें पता है 2 साइन स्क्वायर x/2 होता है। ठीक है, तो इसको हम यूज करेंगे। एक और चीज हमें यूज करना है, वो है लिमिट x अप्रोचेस 0 साइन x अपॉन x विल गिव अस 1। ठीक है,
जो कि हमने प्रीवियस थ्योरम में एस्टेब्लिश किया था। तो हमें इन दोनों को यूज करके इसको एस्टेब्लिश करना है। ठीक है, बहुत इजी है, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स। सबसे पहले इसको इससे रिप्लेस करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस 0 2 साइन स्क्वायर्ड x अपॉन 2 अपॉन एक्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इस 2 को हम नीचे लेके आते हैं, ला सकते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल 3/4 को हम 1/4/3 लिख सकते हैं। ठीक इसी तरीके से 2/x को हम 1/x/2 लिख सकते हैं। ठीक, तो हम इसको नीचे लेके आते हैं। ठीक है, और एक और काम हम करते हैं, साइन स्क्वायर x/2 को हम ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, तो साइन x/2 इंटू साइन x/2, 2/x को हम x/2 लिख लेते हैं और इसके नीचे डिनोमिनेटर 1 लगा देते हैं। ठीक है, ये इसके बराबर होगा। ठीक, अब क्या करेंगे, लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे क्योंकि दोनों लिमिट्स एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, लिमिट x अपॉन 0 साइन x अपॉन 2 अपॉन x अपॉन 2 इंटू लिमिट x अपॉन 0 साइन x अपॉन 2। तो आप देख सकते हैं इसका फॉर्म इसके जैसा बन रहा है, बस x की जगह x/2 बन रहा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इधर लिमिट ऑफ साइन x अपॉन x एज x अप्रोचेस 0 है, लेकिन इधर लिमिट ऑफ साइन x/2 अपॉन x/2 एज x अप्रोचेस 0 है। ठीक है, तो इधर x/2 होना चाहिए, है ना। तो हमें ये निकालना है कि x अप्रोचेस 0 पे x/2 किसको अप्रोच करेगा। ऑब्वियसली ये भी 0 को ही अप्रोच करेगा। तो नेक्स्ट लाइन में हमें ये लिखना है, ये भूलना नहीं है। ठीक है, x/2 अप्रोचेस 0, इस x को x/2 से हमें रिप्लेस करना है, तभी हम ये थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, आप डायरेक्ट भी 1 लिख सकते हैं, लेकिन अच्छा है अगर आप इस स्टेप को ऐड करेंगे तो साइन x/2 अपॉन x/2। ठीक, और इसका वैल्यू तो क्या होने वाला है, 0 ही होने वाला है, क्योंकि x अप्रोचेस 0 पे साइन x/2 का वैल्यू 0/2 दैट इज 0। ठीक है, तो इसका वैल्यू तो 0 होने वाला है, तो इसका वैल्यू हमें पता है 1 होने वाला है। 1 इंटू 0 दैट इज 0। ठीक, जो कि हमारे थ्योरम को एस्टेब्लिश करता है, और इस तरीके से इस थ्योरम को हम प्रूव करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, किसी 11th के बच्चे के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और याद रखिए मैथमेटिक्स इज ब्यूटीफुल।